ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां बच्चों से भरी एक स्कूल वैन असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पत्रकार प्रेस परिषद भारत की अहम बैठक में गूंजा एकजुटता का स्वर। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा कस्बे में आज सुबह बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे असंतुलित होकर पलट गई, जिससे वैन में सवार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस से सीएचसी मुस्कुरा पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। बच्चों ने बताया कि वे अपने गांव बसवारी से स्वामी विवेकानंद एकेडमी स्कूल जा रहे थे। तभी लीलावती पेट्रोल पंप के पास सड़क पर दौड़ रहे अन्ना जानवर को बचाने के चक्कर में वैन असंतुलित होकर पलट गई। वैन में लगभग आधा दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे और सभी का उपचार सीएचसी मुस्कुरा में किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है। क्या नाम बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। कौन से विद्यालय में? विवेकानंद। क्या हो गया है? गाड़ी पलट गई। अच्छा, कितने लोग बैठे थे बेटा? 8-10 लोग। अच्छा, कितने लोगों को चोटें आई हैं? 4-5 लोगों को ज्यादा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं। कि स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ है और बच्चों को गंभीर अवस्था में सीएचसी मुस्कुरा लाया गया है। उनका यहाँ परीक्षण करके उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बच्चों की संख्या लगभग 4 से 5 थी और उनकी उम्र 12 साल से लेकर 3 साल के बीच में थी। कुछ गंभीर घायल है? नहीं, गंभीर रूप से कोई बच्चा भी घायल नहीं है। उनको खरोंचे आई हुई है, जिनका पट्टी करके और इंजेक्शन दवाई देकर उन्हें घर भेज दे रहे हैं पेरेंट्स के साथ में। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा स्थित पशुपति गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद भारत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों के हित, सुरक्षा और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी उपस्थित रहे, जिनका माल्या अर्पण कर पत्रकारों ने स्वागत किया। गुलाटी ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में संगठन के देश के 18 राज्यों में सक्रिय होने, पत्रकारों के लिए बीमा योजना और टोल टैक्स से राहत जैसे कदमों की जानकारी दी तथा संगठन में मैं नहीं बल्कि हम की भावना का पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन काशीपुर अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना ने किया। बैठक के समापन पर नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों को परिचय पत्र एवं आईडी कार्ड वितरित किए गए। काशीपुर, ठाकुरद्वारा और जसपुर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। इस बैठक ने पत्रकारों में संगठनात्मक एकता, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति नई चेतना का संचार किया। सर, आज जो यहाँ पर पत्रकार प्रेस परिषद भारत की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी हूँ। आज ठाकुरद्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई, जिसमें काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपद की काशीपुर तहसील, जसपुर तहसील और ठाकुरद्वार, यहाँ पे जो है आज परिचय पत्र जो है अपने जो साथियों को जो है ये 2026 के 31 दिसंबर 2026 के लिए बांटे गए। और जो इस माह में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, इसकी कल तक इसकी समय और डेट की घोषणा हो जाएगी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी, 1000 करीब लगभग पत्रकार साथी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। और स्थान का जो निर्णय आज शाम तक हो जाएगा, या नोएडा में या दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में 5 स्टार में होगा। 2 दिवसीय जो है ये महाधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष से आएंगे और इसमें एक्स जो है IAS, IPS और सेना के पूर्व जो है अधिकारी, समाज सेवी और विद्वान लोग, साधु संत और हमारे जो है गणमान्य पूरे जो साथी हैं पूरे भारतवर्ष से आएंगे। 2 दिवसीय चलेगा। पत्रकार प्रेस परिषद भारत लगभग 18 साल से चल रहा है, 19 राज्यों में कार्य कर रहा है।
20,000 से अधिक इसमें पत्रकार साथी हैं। और आपको 2-3 चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। पत्रकार प्रेस परिषद भारत ऐसा है कि इसमें आप समाज सेवी को, हॉकर को भी जोड़ सकते हैं। हॉकर को इसलिए आप जोड़ सकते हैं क्योंकि पत्रकारिता की जो कलम है, उसकी जो खबर है वो भी सुबह 3 बजे 4 बजे सुबह जाके भोर में देता है। आप समाज सेवी को जोड़ सकते हैं संरक्षक के रूप में, हॉकर को जोड़ सकते हैं, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में उसको जोड़ सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से जो NH मार्गों में जो आपका जो टोल टैक्स लगता था, ये टोल फ्री होने जा रहा है। ये लगभग विभाग से जो है तय हो गया। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आसिफ अली जी, तो उनका जो है पूरा एक हम लोग का तैयार हो गया है। और आपको 2-3 चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। हम लोग 1 जनवरी से पत्रकार प्रेस परिषद भारत का एक राहत कोष खोलने जा रहे हैं। ये पत्रकारिता के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला होगा जिसमें कोई भी संस्था से उसमें अनुदान दे सकता है। उसका उद्देश्य एक ही होगा, जैसे हमारे साथी को किसी तरह कोई कैजुअल्टी हो जाती है या कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, उसको तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना। उस कोष में इसके अलावा एक नया सिंगल पैसा भी नहीं निकाला जाएगा, चाहे अधिवेशन हो, कार्यक्रम हो, कुछ नहीं। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष इनके साइन होंगे, आपात बैठक होगी, उस पैसे को तभी जो है चेक से दिया जाएगा जो पीड़ित परिवार होगा। इसका जो पैसे का खाका होगा ये आपको नेट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी एक नया पैसा जो है विड्रॉल नहीं किया जाएगा। ये हम अभी जो प्रेरणा मिली, मैं पश्चिम बंगाल गया था कवरेज करने, तो वहाँ के जो दार्जिलिंग के जो वहाँ पत्रकार संघ था वहाँ से लगा, उनके भी 35 से 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। उनके यहाँ उनका कहना था कि जैसे कोई कैजुअल्टी होती है तत्काल 1 लाख रुपया हम उनको जो है परिवार को बैठक करके दे देते हैं। इसी तरह का ये पहला करने जा रहे हैं। दूसरा, हेल्थ बीमा योजना, जैसे कि 5 लाख रुपया हम लोग निःशुल्क, हर साथी को जो है 5 लाख का निःशुल्क बीमा होता है। इस बार हम हेल्थ बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी साथी को कोई कैजुअल्टी होती है, तत्काल उसको जो है आर्थिक तत्काल उसको जो है उसकी मदद की जा सके, ताकि हम सरकार से जब तक हम मदद लेंगे बहुत देर हो जाएगी। तो एक हेल्थ बीमा भी हम 1 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप जाते हैं, आपके पास टोल फ्री नंबर होगा। अभी ये शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से। और आप टोल फ्री में कहीं भी कोई दिक्कत होगी, आप टोल फ्री के जरिए आप तत्काल आप देंगे। जो कंट्रोल रूम हमारा नोएडा में होगा, नोएडा में सूचना जो है तत्काल हमें मिल जाएगी। और मेरा 2 साल का जो कार्यकाल है, हम अपने पूरे कुमाऊं के, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शानदार हमारा संगठन कार्य कर रहा है और सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं। और हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि आप अपनी तरफ से सही होकर कार्य करें। और हम आपको आपके माध्यम से एक स्पष्ट कह देना चाहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे माफिया हो, अगर खबर के मामले में अगर किसी ने भी हमारे साथी को उत्पीड़न किया गया, हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। कि दूसरा, हमारा गरीब समाज में जो गरीब तत्व हैं, जो उनको जो है उभारना, उनकी समस्या को उजागर करना, ये हमारी प्रमुखता होगी। और आप सर, आपने अपने संबोधन में भी महत्वपूर्ण बात कही है इंश्योरेंस की, तो वो इंश्योरेंस क्या सरकार की तरफ से होगा या नहीं संगठन की तरफ से होगा? ये संगठन की तरफ से होगा। और क्या इसके लिए जो सदस्यों को कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये निःशुल्क होगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और जो है वहाँ पे हमारा ये गेस्ट रूम जो है नोएडा में तैयार हो चुका है। जो भी साथी नोएडा जाएगा उसका वो निवेदन करेगा, वहाँ उसका रहना खाना फ्री सब होगा। कोई भी इसमें एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा, ये मैं स्पष्ट बता देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया, ये बिल्कुल इसमें निःशुल्क होगा। और हमारी साथियों की पत्रकार प्रेस परिषद भारत पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के हित की लड़ाई, ये हमारी प्रायोरिटी है। और हम किसी भी कीमत पे अपने साथियों का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, न करने देंगे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। कई दिनों से बीमार चल रहे मछली शहर संसदीय क्षेत्र एवं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती का हुआ निधन। मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में उनका निधन हो गया।
डॉक्टर रामविलास वेदांती 1996 में मछली शहर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और पुनः चुनाव 1998 में प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। साथ ही राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य आंदोलनकारी एवं 1991 में आंदोलनकारी रहे, जो पुलिस बैरियर रोडवेज बस से तोड़कर राम जन्मभूमि पहुंचने का प्रयास किया था। मौत की सूचना पर जनपद में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं भाजपा जिला कार्यालय प्रतापगढ़ में 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना प्रकट की गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, जिला महामंत्री राजेश सिंह, वरुण सिंह, अशोक सिंह, आशीष खंडेलवाल, सुधीर श्रीवास्तव, विपिन मिश्रा, साधु मिश्रा सहित 2 दर्जन से अधिक लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।